दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। इसराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसको लेकर बड़ी बड़ी खबरें हर 1 या 2 घंटे में बदल जाती हैं। इसराइल का एक बहुत बड़ा हमला ईरान के अंदर हुआ जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि 60 लोगों के मारे जाने की खबर है, 20 उसके अंदर बच्चे हैं। और ईरान के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था, कुछ लोग रिफाइनरी बोल रहे हैं, लेकिन उस पर बताया जा रहा है इसराइल की तरफ से कि उस पर हमला हुआ है। ईरान का जवाब यह आया कि दरअसल हमला तो हुआ है लेकिन रिफाइनरी को ज़्यादा परेशानी नहीं पहुंची है। वहीं ईरान के अंदर एयरपोर्ट पर इसराइल का हमला है, लेकिन ईरान का ही उस पर जवाब यह आया कि वो इस लायक है कि वहाँ पे ऑपरेशनल तमाम फ़्लाइट्स आ या जा सकती हैं। जबकि बेन गुरियन के अंदर आपको मैं सुबह ही बता चुका था कि वहाँ कंप्लीटली जो जितनी भी एक्सरसाइज हो सकती थी जहाज़ों के आने और जाने की, सब कंप्लीटली बंद है। ये तो ईरान की खबर है। इसराइल का जो रक्षा मंत्री है उसने धमकी दी है सुप्रीम लीडर को कि अगर उनकी तरफ से बराबर ये आते रहे मिसाइल्स तो हम आपको बता रहे हैं कि हम ईरान को जहन्नम बना देंगे। ये उसकी धमकी है। तीसरी खबर यह है दोस्तों, नेतन्याहू का जो बयान आया आपने सबने देखा भी है, कुछ फोटोग्राफ्स देख चुके होंगे। पूरे इसराइल के अंदर इस बात की चर्चा है कि आखिरकार ये सारे के सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर कहाँ भाग गए, गायब हैं। इसराइल का जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है उसने जो अपना वीडियो दिया है, अगर आप उसे देखें, मजबूरी मेरी है कि मैं फोटोग्राफ्स नहीं लगा पा रहा हूँ कुछ भी, उसके पीछे जितना भी इसराइल के झंडे वगैरह हैं वो ऐसा लगा हुआ है जैसे कि किसी ने कटआउट रख दिया हो। उसका मालूम नहीं वो कौन से बंकर में है, कौन से देश में छुपा हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ और भी हुई हैं रीजन में, लेकिन 2 खबरें मैं आपको इस एपिसोड में बहुत बड़ी बताने जा रहा हूँ। हालांकि ये सिडनी जो मॉर्निंग पोस्ट है उसकी खबर बताई जा रही है, लेकिन देश के और दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने ट्वीट ये किया है कि एक फ्रेंच रक्षा विशेषज्ञ है, उसने छापा है कहीं, हालांकि मैंने ढूंढने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने ट्वीट जरूर किए हैं उसकी बात को लेकर। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का हाथ है किस चीज में। ईरान के अंदर आपको मालूम है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो है पहले दिन काम नहीं कर पाए थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने ईरान के 300 जो रशिया से उसको मिला है उसको ऑपरेटिव वे में लाने में उनका काम है। चौथी खबर यह है जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि एलन मस्क ने कहा है कि ईरान के अंदर वो अपना स्टारलिंक देना चाहते हैं। ये खबर कब कई जगह उड़ गई है, लेकिन इसकी खबर की हकीकत यह है कि स्टारलिंक दरअसल वो ईरान के लोगों को इंटरनेट की सुविधा देने की बात कर रहा है। 6 दिन पहले जब ट्रम्प से उसके थोड़े ताल्लुकात ख़राब थे, माफ़ी मांगने से पहले, मतलब थोड़ा कंप्रोमाइज़ नेचर में आ गया है वो बंदा, उससे पहले उसने वाकई ईरान को ये चीज़ देने की बात की गई थी। लेकिन ईरान के अंदर ये कहा गया कि अगर हमने इसको इजाज़त दे दी गई है तो हम अपने गोया के हाथ कटवा लेंगे। चूँकि स्टारलिंक एलन मस्क का है और वो अमेरिका के इत्तेहादी हो भी सकता है भी, और वो भविष्य में हमारी सारी प्लानिंग जो है उसको जो है कन्वे कर देगा। अब मैं आपको खबर दिखाना शुरू करता हूँ दोस्त, बताना शुरू करता हूँ। माफ़ी चाहूँगा बहुत जल्दी कोई ऐसा एडिटर मुझे मिल जाए जो थोड़ा यूट्यूब की पॉलिसीज़ को जानता हो, तो उस समय इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोस भी दिखाऊंगा और फोटोज़ भी दिखाऊंगा। 4 डेड और 200 वुंडेड हैं, ये बताया जा रहा है जो रिजल्ट ईरान की जो तरफ से स्ट्राइक जो हुई थी इसराइल में। ये खबर है दोस्तों, अल मायादीन लेबनान का बड़ा अखबार है। दूसरी खबर देख लीजिए, ईरान की जो आर्मी है उसने अनाउंस कर दिया है कि उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने टारगेट किया शॉट डाउन 2 इसराइली। अब ये सरकारी एतबार से ईरान की तरफ से पूरी तरह से बयान आ गया कि उसने F-35 जो है 2 जेट गिरा दिए हैं, और उसके तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा चुका हूँ, कुछ मलबे की भी तस्वीरें हैं। 12 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं दोस्तों, डजन। इसराइल की आर्मी ने फायर खोल दिया ओपन जब ह्यूमैनिटेरियन एड जो है बांटी जा रही थी गाजा के अंदर। दूसरी खबर दिखाता हूँ, ये अनादोलू एजेंसी है, शायद ये टर्की का है मेरे ख्याल से, बड़ा अदारा है। इसने कहा कि ईरान का जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया कि एयर डिफेंस सिस्टम जो स्टेशनड है एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ईरान रिस्पॉन्ड इसराइली अटैक्स ऑन तेहरान, जो इसराइल के अंदर एटॉमिक एनर्जी को देखते हैं उसकी तरफ से बयान आया है कि मिसाइल स्ट्रक सेंट्रल तेल अवीव। दूसरी दोबारा से खबर दिखाता हूँ आपको, ये इसका पिछला पेज दूसरा है। ईरान इसराइल एस्केलेशन, डेथ टोल इसराइल राइज 3 लोगों के बारे में इसराइल बता रहा है और 91 पीपल इंजर्ड हैं, जबकि तेल अवीव का एक अस्पताल कह रहा है कि 50 से लोग उसके पास आ चुके हैं इंजर्ड होकर के। ये खबर बताई। दूसरी खबर मैं बताता हूँ, ईरान की जो मीडिया है उसने रिपोर्ट किया है कि एयर डिफेंस सिस्टम जो स्टेशन था उसका एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया उसको इसराइल अटैक ऑन तेहरान। मिसाइल स्ट्रक सेंट्रल तेल अवीव स्पार्किंग फायर्स प्रॉम्प्टिंग
300 लोगों को निकाल दिया गया है। ईरान, ये खबर एक्चुअली कटी हुई है, 2 खबरें एक साथ हैं तो मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं आगे की खबर चलता हूँ जो आपको बतानी है। देखिए समय बहुत कम है, तैयारी का समय मिल नहीं पाता है। 15 फ़लस्तीनी के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, अनादोलू ने भी इसको छापा है। ईरान ने कहा कि इसराइली स्ट्राइक जो है, जो मेहराबाद एयरपोर्ट पर की गई थी, उसमें नो डैमेज टू रनवे और की फैसिलिटीज़, उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर बता रहा हूँ कि ईरान ने कंफर्म कर दिया 2 मोर सीनियर जनरल किल्ड इन इसराइली। सुबह से लेकर के 3 जनरल के बारे में बताया जा रहा, कुछ उसके अंदर साइंसदान भी हैं कि वो और मारे गए ये ईरान के अंदर इसराइल की एयर स्ट्राइक में। दूसरी खबर बताता हूँ, कैड्स, ये वही खबर है जो मंत्री है उसका, उसने कहा क्या, इफ़ खामेनी कंटिन्यू टू फायर मिसाइल, अगर वो अपनी मिसाइल को फायर करते हैं इसराइल होम फ्रंट पर, तेहरान विल बर्न, तेहरान को हम जला देंगे। पहले आदमी की तस्वीर आ गई है जो इसराइल का मारा गया, 73 साल का यिसराएल एलोनी इसका नाम है, लेजियोन में मारा गया है वो दोस्तों। ये अलमायादीन की खबर है कि तेहरान ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने जो है लॉन्च किया है अपना अर्श टाइप अटैक ड्रोन इसराइल की तरफ, फ़लस्तीनी जो टेरिटरीज पे उसमें कब्जा है वहाँ पर। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं दोस्तों, ये खबर है ईरान की मिसाइल ने 50 माइले की एक स्टोरी थी तेल अवीव के अंदर, उस पर जो है बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया है, ये कहना है अलमायादीन का। अलमायादीन की खबर यह है कि इसराइल के जो अफेयर्स एक्सपर्ट हैं अली अल आवर, उन्होंने कहा है कि एक्यूपेशन पुलिस अरेस्टेड फॉरेन जर्नलिस्ट फॉर फिल्मिंग डैमेज द किरिया मिलिट्री कंपाउंड। उसका जो पेंटागन मान के चलिए सैन्य जो उसका हेडक्वार्टर था, उसकी एक वीडियो बना रहा था पत्रकार, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसराइल ये बताना नहीं चाहता है कि दरअसल उसका क्या नुकसान हुआ है। इसराइल के अंदर जो ये इचिलो हॉस्पिटल है, ये तेल अवीव के अंदर है, इसने कंफर्म किया कि उसने 52 जख्मी लोगों को जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हैं उनको रिसीव किया है। ईरान ने जो अपना लॉन्च किया था फ्रेश वेव मिसाइल्स टारगेटिंग, उसके मद्देनज़र आगे खबर देख लीजिए। ईरान का स्टेट टीवी ने यह कहा है कि हमारे यहाँ 60 लोगों को शहीद कर दिया गया है, इंक्लूडिंग 20 चिल्ड्रन। ये इसराइल का हमला एक रिहायशी इलाकों पे हुआ है। इसराइल ने कह भी दिया था कि हम रिहायशी इलाकों पर हमला करेंगे। ये खबर है रिशॉन लिजोन की, जहाँ वो बंदा मारा गया था साउथ ऑफ द तेल अवीव। उसमें बताया यह है कि उनका ज़बरदस्त तरीके का हमला तेल अवीव के अंदर किया ईरान ने। इसराइली एग्रेशन ऑन ईरान continue as the occupation carry out 2 strikes against नोज़े एयरबेस हमदन रिपोर्ट। ईरान के अंदर 2 जगह हमला हुआ है, ईरान के फार्स एजेंसी उसने बताया। दूसरी खबर बताता हूं आपको मैं दोस्तों, ये ईरान की खबर है कि ईरान इज प्रिपेयरिंग टू वाइप आउट द यूएस मिलिट्री बेसिस। जो अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं उनको वाइप आउट करने की बात है मिडिल ईस्ट में, इन्वॉल्व इन अटैक। अब मैं आपको बता ये देता हूं कि ये चीन का जो इन्वॉय है और वहाँ सफ़ीर है, उसने बिल्कुल खुलेआम पूरी दुनिया के सामने दरअसल ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है। ये बड़ा मूव है। दूसरी खबर दिखाता हूँ दोस्तों में कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है सेक्रेटली ट्रांसफर्ड 300, ये मैंने आपको दोपहर बताया था कि 100 ऐसे बम हैं जो हेल फायर कहे जा रहे हैं, हेल फायर, ये अमेरिका ने दिया। लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि 300 और हेल फायर मिसाइल टू नेतन्याहू प्रायर टू बॉम्बिंग ईरान इंटरसेप्टिंग ईरानियन, ये भेजे गए हैं। यरूशलेम पोस्ट की खबर है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। यूएस सेक्रेटली ट्रांसफर्ड 300 हेल फायर मिसाइल हु हिट ईरान टू इसराइल, यरूशलेम पोस्ट। एक खबर और दिखाता हूं मैं आपको, ये मैग्नेट्रॉन की खबर है। इसके अंदर पहला फुटेज आया है जिसके अंदर इसराइल का जेट जो है वो ज़मीन पर पड़ा है और ये बताया जा रहा कि F-16 के करीब ये इसका बताया जाता है, इस मलबे को ये F-16 का है। ईरान के जो जनरल्स उन्होंने कहा कि ईरान ने डिस्ट्रॉयड कर दिया 3 मेन इसराइली एयरबेस। इनका जनरल सामने आया ईरान का, उसने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि दरअसल नुकसान हमने कितना किया है। 3 एयरबेस जो है इसराइल की तबाह बर्बाद कर दिए हैं ईरान ने। यू आर ओनली सीइंग द डैमेज ऑन तेल अवीव, वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप तेल अवीव का डैमेज देख रहे हैं, चूंकि वहाँ पर पॉपुलेटेड एरिया है, हर किसी के पास वहाँ पर फ़ोन है और वो बना लेता है। लेकिन उसने कहा हमने नेवतिम, तेल नौफ और ऑफ द एयरबेस, ये इसराइल के अंदर है, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया है ईरान ने। ये कहना है वहाँ के मिनिस्टर का। ये तस्वीर मेरे सामने है, चाइना का एम्बेसडर है जो यूएन के अंदर है, उसने कहा इसराइल ने क्रॉस कर दी है रेड लाइन, अटैक
ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन अनदर रेड लाइन इसराइल हैज क्रॉस्ड। उसने कहा दूसरी रेड लाइन ये की कि उसने वहां पर न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया है। ये रशिया की तरफ से बयान आया दोस्तों, बहुत बड़ा बयान। यूके ने पार्टिसिपेट किया है अटैक करने के लिए ईरान पे जो हुआ है, ये रशिया की तरफ से लगाया गया इल्ज़ाम। रशिया इन्फॉर्म्स यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल है, उसी के अंदर बैठा हुआ था उसका सफ़ीर ये रशिया फेडरेशन का, और उसने कहा कि लाइकली कोऑर्डिनेशन बिटवीन इसराइल एंड ब्रिटिश स्पेशल सर्विसेज इन द अटैक ऑन ईरान। ईरान पर जो कल हमला किया इसराइल ने, उसमें दरअसल शामिल है इंग्लैंड। दूसरी खबर देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये उसी का बयान आ गया है इसराइल डिफेंस मिनिस्टर का, जो मैंने आपको कहा अभी कि वो कह रहा है कि रुक जाइए वरना। अब ये रोकने की बात करने लगे हैं पूरी इसराइल में। बात ये कि नेतन्याहू कहाँ भाग गया है, उसके मिनिस्टर जो बोलते थे वो कहाँ है। इसराइल स्टार्टेड अटैकिंग द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान, इम्पैक्ट सीन। ये एक वीडियो आया है, तबरीज एक जगह है, वहां पर हमला किया है रिफाइनरी पे, लेकिन ईरान ने कहा कि नुकसान तो हुआ है लेकिन ज़्यादा नहीं। ईरान के इंटेलिजेंस ने जो है एक बहुत बड़ा ट्रक पकड़ा है, जहां मोसाद ने ट्रक के अंदर किसी तरह से ड्रोन्स रखे थे। जैसा आपको याद है यूक्रेन के अंदर जो हमले हुए थे, वो ट्रक के अंदर ही दरअसल ड्रोन लेकर गए थे। वहां पर बड़ा तेजी से इंटेलिजेंस काम करने लगी है ईरान की। ईरान है, ये भी खबर मैंने आपको बता दी। दूसरी खबर देख लीजिए, ईरान ने वॉर्न किया है किसको, अमेरिका, यूके एंड फ्रांस को और उनकी बेसिस शिप्स को। और उसने कहा कि रीजन के अंदर अगर आपकी दखल अंदाजी आती है और टारगेट करते हैं तो हम, अगर आप हेल्प भी करते हो इसराइल की, तो हम जो है आप पर हमला करेंगे। बीबीसी की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये भी खबर हो गई, ये भी खबर हो गई। दूसरी खबर देख लीजिए, यूएस एम्बेसडर जो है टू इसराइल, उसने ये कहा कि मैं इसराइल के अंदर जो अमेरिका का सफ़ीर है, उसने कहा मैं 5 बार भाग चुका हूँ बंकर के अंदर, इतने हमले वहाँ हो रहे हैं। ज़ायनिस्ट रिजीम सेज, उसने कहा कि ओवर 170 लोग जो हैं ईरान के उस हमले में स्ट्राइक के अंदर जख्मी हो गए हैं। 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट अली बाकई करीमी, मंसूर असगरी एंड सईद बोरजी वर मर्टर्ड इन ज़ायनिस्ट रिजीम टेररिस्ट अटैक ऑन द कंट्री। 3 लोग ये और मारे गए सुबह से, जो बताया गया ईरान के अंदर। ईरान की आर्मी ने कहा कि सुसाइड ड्रोन जो है सक्सेसफुली अपना काम कर रहे हैं, जो एक्यूपाइड टेरिटरी, जो कब्जे की जगह हैं इसराइल की, वहाँ पर इन्वॉय हैं ये यूएन के अंदर ईरान के। इन्होंने कहा कि इसराइल जो रिजीम है, अटैक विल बी लॉफुल एंड डिसाइसिव। हमने जो हमला किया वो बहुत लॉफुल और डिसाइसिव है। नो कैजुअलिटीज इन इसराइली स्ट्राइक्स ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। जो ईरान के जो एटॉमिक उसके जो वो है सरबरा, बहरूज इनका नाम है, इन्होंने कहा यहाँ पर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ना किसी को यहाँ पर जो हमला उसने किया था यहाँ कुछ नुकसान ज़्यादा नहीं है। लीडर ऑफ इस्लामिक जो है वहाँ के आयतुल्लाह खमेनी, उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल माजिद मोसावी को कमांडर बना दिया इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स का, IRGC का। ये बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री सॉरी, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। इसने कहा है कि इन दिस क्राइसिस वी विल स्टैंड बाय द ईरान इन एवरी पॉसिबल वे। हम ईरान के साथ खड़े हैं हर तरीके से। वी विल प्रोटेक्ट ईरान इंटरेस्ट, ईरानियन आर आवर ब्रदर्स, ईरान हमारे भाई हैं, और देयर पेन हमारा पेन है, और जो उनका ऊपर जा रहा है। पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वो ईरान के साथ खड़ा है। ठीक है जनाब, ये खबर मैंने आपको, टोटल खबरें दोस्तों यही हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी कुछ खबरें होती हैं लेकर के हाजिर होता हूँ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। आपसे गुजारिश, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में हाजिर होता हूँ। जय हिंद।